लेट्स माइक सीएम साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग लगातार अफवाहें फैलाकर देश और समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वे देश के हितैषी नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के एजेंडे में हमेशा परिवारवाद और भाई भतीजावाद रहा है, जिसके कारण उनकी राजनीति विफल रही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। उनकी सरकार की सफलता का कारण सबका साथ सबका विकास की नीति है, जबकि विपक्ष ने हमेशा संकीर्ण राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी है। हमने 9 लाख गरीबों, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, हम लोगों ने 3 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में समायोजन करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर किया है। ये काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 साल के संबंधों को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने एक पुस्तक का रूप दिया है। आज दिल्ली में उस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये पुस्तक उनके अनुभवों से भरी है और सभी के लिए उपयोगी है। वे खुद भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। जी के साथ हमारे कृषि मंत्री जी के बिताए गए समय के आधार पर जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ, मैं अपनी ओर से माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के बहुत सारे अनुभव बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ है, लेकिन लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह जी युवा मोर्चा अध्यक्ष, केसरिया वाहिनी संयोजक, मुख्यमंत्री, अब कृषि मंत्री, ऐसे में संगठन के सरकार के सभी अनुभव से ऐसे रूप से सब लाभ उठाएंगे। हम सब इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा लिए गए उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें उन्होंने धार्मिक अवसरों पर गोमांस न परोसने और गो हत्या से परहेज करने की बात कही। सीएम ने इसे सामाजिक एकता की दिशा में सकारात्मक पहल बताया। इस बार असम का काफी मुसलमान लोगों ने, काफी मुसलमान जमात ने यह सिद्धांत लिया है कि इस बार हम लोग गाय को कुर्बानी में नहीं व्यवहार करूंगा। हिंदू लोगों का सम्मान को सम्मान करते हुए हम गौ माता को कुर्बानी का रूप में इस्तेमाल इस बार नहीं करूंगा। जी, जो एक नया समय का इंगित देते हैं, जो नया समय का एक स्पष्ट रूपरेखा भी हमारा सामने लाते हैं। मैं असम का मुसलमान समाज को यही मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अगर ये सिद्धांत क्रियान्वित किया तो ये सिद्धांत असम का हिंदू लोगों को स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रभावित करेगा और असम में हम एक साथ रहने का जो एक हमारा हमेशा हिस्सा है, इस हिस्सा को डेफिनेटली और आगे लेके जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को जेल भेजने या उन पर सरकारी संसाधन खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को स्वेच्छा से बांग्लादेश लौट जाना चाहिए, अन्यथा सरकार कार्रवाई करेगी। हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए।
लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक स्कूल में नशा विरोधी अभियान के दौरान युवाओं से चिट्टा जैसे नशे के खिलाफ जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि स्कूल, कॉलेज या आसपास कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। नशा तस्कर खासकर 17 से 25 वर्ष के युवाओं और स्कूली बच्चों को निशाना बना रहे हैं, जिससे उनका भविष्य और समाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत 5 जून को शिमला में एंटी चिट्टा वॉकथॉन होगी। में सर आजकल नशे की बहुत किस्मत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है सर, वो बहुत बढ़ रहे हैं। सर हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है सर? आप बच्चों को क्या कहना चाहते हो कि वो नशे से दूर रहे? सबसे पहले तो आपने अपनी क्लास के इर्द गिर्द का माहौल ऐसा बनाना कि जो बच्चा कोई ऐसा लगता है आपको अपने पड़ोस में, उसकी सूचना पुलिस को देनी है। ठीक है। और ये 11th 12th एज जो है, इसमें जो नशा के तस्कर होते हैं, नशाखोर करने वाले होते हैं, वो उसमें लत लगाने की कोशिश करते हैं। ये उम्र क्या है? 10th के बाद की तो इस चीज को आपने बचाना और माहौल को बनाना है। खासकर चिट्टा के खिलाफ। किसके खिलाफ? चिट्टा के खिलाफ। कौन कौन बच्चे शामिल हुए थे? हाथ खड़े। एंटी चिट्टा रैली में अभी 5 जून को भी है। 10th क्लास से ऊपर के बच्चे आ जाना। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जरूरत है कि जो नशे के तस्कर है वो लत लगाते हैं एक बच्चे को, फिर उसको जब लत लग जाती है तो उसको बोलते हैं कि अब आप दूसरे को लगाइए। तो इस तरह बढ़ाने की वो लोग कोशिश करते हैं। इस चीज को रोकने का सबसे बड़ा अगर दायित्व वो यूथ पर है, आप लोगों पर है, क्योंकि जिस एज से लगाते हैं 24-25 के बाद नहीं डर होता इसका। इसी एज में 17 से लेकर 25 साल की उम्र बड़ी नाजुक उम्र होती है जिसमें ये लत लग सकती है। तो आपने इसको बचना है और खासकर 11th 12th 10th के बच्चों को अवेयर करना। और पड़ोस में कोई बच्चा अगर ऐसा है, उसकी सूचना पुलिस में 112 के तहत देनी है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा विजन 2047 के तहत परिवहन विभाग की भविष्य की योजनाओं और रोड मैप पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। अधिकारियों ने परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और आज उनके नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी इसी तरह देश की सेवा और विकास कार्यों को गति देते रहेंगे। 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और आज 26 मई है। 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज ठीक उनका 12 साल पूरा हुआ है। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और इसी तरह से आगे भी देश की सेवा में लगे रहें। और 12 वर्षों तक उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।